हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो हमारा AVR होता है। दोस्तों, वो AVR बेसिकली काम कैसे कर रहा होता है। AVR जो है ऑटोमेटिक, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए AVR यूज़ किस लिए होता है। दोस्तों, कोई भी टरबाइन होती है, उस टरबाइन का जो एक्साइटेशन वोल्टेज है स्टार्टिंग में जनरेट करने के लिए, और उसके बाद जब एक बार टरबाइन स्टार्ट हो जाए तो उसका वोल्टेज मेंटेन रहने के लिए जो वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है वो दोस्तों करता है AVR। और साथ ही साथ कोई भी रिएक्टिव पावर अगर जनरेट होती है तो उसको कैसे हैंडल करना, उसका काम भी AVR करता है। या करंट लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है तो वो सारा जो है, करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज डाउन होगा, तो ये वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए और करंट को ना बढ़ने के लिए और फ्रिक्वेंसी को भी मेंटेन करने के लिए हमारा जो AVR है वो वर्क करता है। दोस्तों, आज हम जिस AVR की बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है AVR ABB, जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड AVR है, जो आजकल बहुत ही लेटेस्ट कंट्रोलर फॉर्म में चल रहा है। दोस्तों, इसका जो मॉडल नंबर है यूनिटॉल 1020 है। जो आप अगर प्लांट में काम करते हैं तो आपने ये वर्जन जरूर देखा होगा। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। जैसे आजकल हमारे PLC और DCS के कंट्रोलर आते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर को कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिसीजन लेता है, और अपने यहाँ पे कुछ IGBT वगैरह लगी होती है। क्योंकि IGBT वगैरह इसलिए लगी होती है क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो सप्लाई देनी है रोटर को, वो DC सप्लाई देनी है। DC में लगे होते हैं फिर से डायोड जो उसे वापस कन्वर्ट कर देते हैं आपके AC में, जो आपकी एक्साइटेशन फील्ड यानी जो आपका अल्टरनेटर फील्ड्स में है वो सप्लाई चली जाती है फील्ड जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो AVR लिया गया है, देखिए AVR को भी काम करने के लिए, सप्लाई मेंटेन करने के लिए भी सप्लाई चाहिए होगी। और जब प्लांट आपका चल नहीं रहा होता है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक सिंपल सा स्विच दिया हुआ है। इस स्विच में दो सप्लाई दी गई हुई है। एक है स्टैंड बाई सप्लाई जो 3 फेस होती है, 440 वोल्ट 3 फेस, और एक दूसरी सप्लाई है जो 2 फेस 11 kV की सप्लाई है। तो दोस्तों, होता है क्या है कि जब हम अगर हमारे पास, जैसे अगर आपके पास, जैसे ये जिस जनरेटर के लिए काम कर रहा है, अगर और कोई जनरेटर अवेलेबल है या फिर आपका ग्रिड अवेलेबल है, तो ये आपके पास 11 kV की सप्लाई मौजूद होगी। तो आप इस स्विच से 11 kV की तरफ कर देंगे तो आपको 11 kV की सप्लाई मिल जाएगी 2 फेज, और वो 2 फेज सप्लाई आपके इस कंट्रोलर पे जाएगी, और इस कंट्रोलर का इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई को कन्वर्ट कर देगा DC सप्लाई में, और वो हमारे TG जनरेटर पे चली जाएगी। दूसरा, अगर हमारे पास 11 kV का वो सप्लाई मौजूद नहीं है तो हम स्टैंड बाय सप्लाई, हमारे पास कहीं 440 वोल्ट की अगर अवेलेबल होती है तो वो हम इससे यूज़ करते हैं। तो ये 440 की सप्लाई जो है वापस, इसका सर्किट अलग रहेगा, इसका सर्किट अलग रहेगा, ये वापस इस कंट्रोलर में जाएगी। ये कंट्रोलर एक एक्शन लेगा और इससे कन्वर्ट करेगा DC में, और वो हमें जो हमारा अल्टरनेटर है उसकी फील्ड पे सेंड करेगा। इसके अलावा दोस्तों, जब AVR, जैसे कोई भी कंट्रोलर होता है दोस्तों DCS में या PLC में, आपने एक सेट पॉइंट दिया है, और उस सेट पॉइंट को रीच करने के लिए PID कंट्रोलर क्या करता है, अपने P और I की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है उस वैल्यू को रीच करने के लिए काम करता है। उसी तरीके ABB के में जो यूनिटॉल 1020 ये आपका कंट्रोलर है, ये क्या करता है, ये भी PID बेस्ड AVR है। यानी जो वोल्टेज रेगुलेशन है और जो फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन है या करंट रेगुलेशन है, ये सारा जो है वो आपका PID बेस्ड है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं होता है, सिंपल सा सर्किट होता है। एक आपको जैसे VFD होती है, उस VFD में आपको एक बाहर टच पैड मिल जाता है। टच पैड बेसिकली आप उसे एक दूसरे नाम से जानते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी आपको डाटा फीड करना है, सेट पॉइंट फीड करना है, या जो भी कंट्रोलर की सेटिंग्स होती है चेंज करनी है टाइम टू टाइम, वो सेटिंग्स आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो भी दोस्तों कंट्रोलर मतलब आपका जो AVR आता है, अगर आप ये ABB का परचेज़ करते हैं तो वो स्टैंड बाय मोड में आता है, कभी भी सिंगल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे चैनल 1 और चैनल 2 लिखा रहता है। ये चैनल 1 है और ये चैनल 2 है। ये चैनल 1 चैनल 2 इसलिए है कि 2 कंट्रोलर दिए जाते हैं कि स्टैंड बाय अगर एक कंट्रोलर फेल होता है तो दूसरा कंट्रोलर हमारा काम करेगा। लेकिन ये PLC के तरीके स्विचिंग नहीं कर पाता है, इसमें हमें चेंज करना पड़ता है। अगर एक कंट्रोलर ख़राब होता है तो टरबाइन पहले ट्रिप हो जाएगी, देन आफ्टर वी कैन स्विच वन कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर, और फिर उसके बाद हम इसको चला सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी आपको हमारे AVR के बारे में, जो एक्साइटेशन सिस्टम होता है हमारा TG में।
तो उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है दोस्तों आपको इसमें अच्छा लगा होगा। और इसमें काफ़ी सारी कुछ रिलेज वगैरह होती हैं, वो जब हम इंटरनल सर्किट की कभी बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे, वो जो थोड़ा ज़्यादा डीप में चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डीप में समझने के लिए वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं। ड्राइंग आपके पास होगी, ड्राइंग में आप देख लेंगे कि कौन सी रिले किस चीज़ में यूज़ होती है, दैट इज़ इनफ। क्योंकि कोई चीज़ याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी की वायरिंग याद रखना वो एक सही बात नहीं होती। आपको हमेशा जहाँ पे काम करते हैं वहाँ की वायरिंग को रीड करना आना चाहिए, ना कि उसे रटना आना चाहिए। हाँ, अगर बार बार काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो रट जाएगी, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। कोई इशू नहीं होता कि इसमें रिलेस क्यों लगी है, कहाँ का क्या सर्किट, दैट इज़ नॉट द इशू। आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, ड्राइंग मिले और ड्राइंग से आपको सर्किट को पकड़ना आना चाहिए, दैट इज़ इनफ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे और लोगों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।